दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको नौसादर के फायदे बताने वाला हूं कि पशुओं के लिए नौसादर क्या क्या काम करता है। जी हाँ, यही है वो नौसादर जिसको हम नौसादर ठीकरी भी बोलते हैं। और नौसादर ठीकरी यानी अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है इसका अमोनियम क्लोराइड। ये बहुत ही शानदार रहता है अगर आपने इसका सही उपयोग, सही प्रयोग, सही तरीके से देने की विधि अगर आपने जान ली तो भाई आप अपनी गाय भैंस का दूध इससे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही रहस्यमयी बात आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि ये नौसादर क्या क्या वर्क करता है। देखिए, आपको पता है कि हम हमेशा ही कैल्शियम अपने पशुओं को देते हैं, लेकिन जो अंतिम महीना होता है उस अंतिम महीने में कभी भी कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए। यानी हमारे पशुओं को हमें कैल्शियम नहीं देना चाहिए। वो क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हड्डियां जो है वो अपने आप कैल्शियम निकालती है, और वो अपने आप जो कैल्शियम निकलता है वो कैल्शियम कभी भी मिल्क फीवर जैसी बीमारियां नहीं होने देता। यानी कि बच्चा देने के बाद कैल्शियम की कमी नहीं होने देता, और अगर वहां कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो भाई दूध शानदार होगा। अब इसका क्या रोल है? देखिए, ये वो तत्व है जो हड्डियों को तैयार करता है कैल्शियम को अंदर से निकलवाने के लिए। यानी ये हड्डियों को तैयार करता है, ये सबसे बड़ा रोल इसका है। इसीलिए कब तैयार करवाना है? बच्चा देने से 1 महीना पहले। तो आप बच्चा देने से 1 महीना पहले, एग्जैक्ट इसका जो टाइम होता है वो होता है बच्चा देने से 20 दिन 25 दिन पहले से आप इसको शुरू करवा दीजिए, और रोज इसको दिलवाइए कम से कम 15 दिन। यानी बच्चा देने से पहले अंतिम महीने में 15 दिन इसको दिलवाना जरूरी है। इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा एक चीज आपने देखा होगा, डिकेट बैलेंस होता है पशुओं में। अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं डिकेट बैलेंस पर एक विस्तार से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। एक्चुअली ये क्या होता है? एक्चुअली ये कैटाइन और एनाइन का संतुलन होता है। तो डिकेट बैलेंस यानी कैटाइन एनाइन का जो बैलेंस है वो अगर बिगड़ जाता है तो शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये वो तत्व है जो कैटाइन एंड एनाइन के बैलेंस को बिगड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से कभी भी आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाएगा। नेगेटिव एनर्जी किसे कहते हैं आप सभी को पता है। जब भी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय उसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है, एनर्जी का हास हो जाता है। उसी समय उसको प्रोडक्शन करवाना पड़ता है, बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। तो जो एनर्जी उसके अंदर है उससे ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है, तो एनर्जी का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। उसी को हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। तो बच्चा देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ना हो, उसके लिए आप नौसादर कम से कम 15 दिन बच्चा देने से पहले अंतिम महीने में जरूर दीजिए। कई पशुपालक भाई है वो हमें फीडबैक देते हैं कि हम इसको अल्टरनेट देते हैं, बेटर रिजल्ट मिलता है। कई कहते हैं कि हम रोज देते हैं, बेटर रिजल्ट मिलता है। दोनों विकल्प आपके पास खुले हुए हैं। अंतिम महीने में आपको 15 दिन देना है। जब भी देते हैं रोज 25 ग्राम देना है। तो आप इसका इस्तेमाल अल्टरनेट डे या रेगुलरली कर सकते हैं, लेकिन अंतिम महीने में आपको इस्तेमाल करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा बच्चा देते समय अक्सर हम देखते हैं थनों पे सूजन हो जाती है, और वो सूजन कई बार इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी पनप जाता है और थनैला बन जाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, ये सूजन ना बने, थनैला ना बने, इसके लिए आप अगर 15 दिन इसे दे देते हैं तो भाई थनैला से भी अपने पशु को बचा सकते हैं। थनैला बहुत बड़ी बीमारी है, आप सभी जानते हैं, और ये कब ज़्यादा होती है? बच्चा देने के बाद ही ज़्यादा होती है। तो बच्चा देने के बाद थन की खराबी ना हो, तनों में गांठ ना हो, पानी भरी सूजन ना हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 15 दिन कम से कम नौसादर अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करें, नौसादर ठीकरी का इस्तेमाल करें। ये पत्थर की तरह होती है, इसीलिए इसको ठीकरी बोलते हैं। और इसको ला करके कूटा जाता है, पीसा जाता है, बारीक पाउडर बनाया जाता है, और उसके बाद इसको पानी में घोल करके पिला सकते हैं, या फिर आप दाना मिश्रण में मिला करके दे सकते हैं। कैसे भी दें, ये बहुत ही शानदार फायदा करती है, बहुत ही अच्छा फायदा करती है। देना कितना है? मात्र 25 ग्राम रोज, बस
25 ग्राम रोज ही देना है और आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये देते हैं तो भाई ये सारे के सारे फायदे आप ले सकते हैं और ये सभी फायदे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पशु का दूध बढ़ाएंगे। इसके अलावा 9-7 ठीकरी का इस्तेमाल हम पथरी में भी करते हैं, यानी स्टोन यानी जो कैलकुलाई होती है, विशेष तौर से जो मेल पशु होते हैं उनमें कैलकुलाई हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो उस पथरी को भी गलाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये यूरिन के पीएच को कंट्रोल कर लेती है, उसको बैलेंस कर देती है। इसी वजह से भाई ये ठीकरी बहुत कमाल की चीज़ है। आप भी अपने पशुओं को देना शुरू कर दीजिए। मेल है तो पथरी नहीं बनने देगी। आपको डाउट है कि भाई पथरी हो सकती है, पेशाब में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर फीमेल है तो भाई दूध के लिए तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाएंगे। बच्चा देने से पहले जो महीना है अंतिम उसमें करवाना है और 15 दिन तक करवाना है। फ़ायदा ही फ़ायदा होगा।